जब कोई अपना मर जाता है तो हम सिर्फ उसके जाने पर नहीं रोते। कई बार हम अपने उन मौक़ों पर रोते हैं जिन्हें हम जी सकते थे लेकिन टालते रहे। विज्ञान बताता है कि जब कोई प्रिय व्यक्ति चला जाता है तो हमारे दिमाग केवल उस व्यक्ति की अनुपस्थिति का अनुभव नहीं करता, बल्कि उससे जुड़ी आदतें, यादें, उम्मीदें और भविष्य की कल्पनाएं भी खो देता है। माता-पिता जीवित हों तो हमें अक्सर लगता है कि वे हमेशा रहेंगे। इसी कारण हम कई बार उनकी बात टाल देते हैं, उनके साथ बैठने का समय नहीं निकालते, उनका फ़ोन बाद में करने की सोचते हैं या उनकी छोटी-छोटी ज़रूरतों को उतना महत्व नहीं देते। उस समय यह सब सामान्य लगता है, लेकिन जब वे नहीं रहते, तब मन पीछे मुड़कर देखने लगता है। उसे याद आता है कि एक दिन उन्होंने बात करनी चाहिए थी और हमने कहा था अभी व्यस्त हूँ। एक दिन वे हमारे साथ कुछ पल बिताना चाहते थे और हमने समय नहीं दिया। एक दिन वे हमारा इंतज़ार कर रहे थे और हम नहीं पहुँचे। यह छोटी-छोटी बातें बाद में मन में गूंजने लगती हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से मृत्यु एक दर्पण की तरह है। वह हमें किसी और का चेहरा नहीं दिखाती, बल्कि हमारा अपना जीवन दिखाती है। वह पूछती है, जिस व्यक्ति को तुम इतना चाहते थे, क्या तुमने उसे यह कभी महसूस भी कराया? जिसने तुम्हारे लिए वर्षों तक समय निकाला, क्या तुमने उसके लिए कुछ समय निकाला? इसलिए मृत्यु हमें एक गहरा संदेश देती है। प्रेम का सही समय भविष्य नहीं, वर्तमान है। यदि आपके माता-पिता जीवित हैं, तो कभी-कभी उनके पास बैठिए, उनकी बातें सुनिए और उन्हें यह महसूस करवाइए कि वे आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। क्योंकि मृत्यु के बाद दिया गया सम्मान अच्छा है, लेकिन जीवन में दिया गया प्रेम कहीं अधिक मूल्यवान होता है। शायद पछतावे को कम करने का सबसे सरल तरीका यही है, और वो पछतावा यूनिवर्सल है। धन्यवाद।